गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 झांसी की रानी के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा बेटा बूढ़े भारत में नई जवानी आने से क्या तात्पर्य है। वर्षों की गुलामी ने भारत को बूढ़ा और कमजोर कर दिया था। झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी को लक्ष्मीबाई की सहेलियां क्यों कहा गया? क्यों कहा गया है उसकी सहेलियां? बचपन से ही बर्छी, ढाल, तलवार और कटारों से खेलना लक्ष्मीबाई को पसंद था। यही उनके खिलौने थे और यही उन्हें अपनी सहेलियों की तरह प्रिय लगते थे। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत कब हुई? 1857 में। लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? नाना साहिब की। लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? भवानी। लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ। जब रानी ने वीर गति पाई तब उनकी आयु कितनी थी? कितने साल की थी वो? 23 वर्ष की थी। लघु प्रश्न उत्तर है आगे। रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे? कौन कौन से थे रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल? नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, दुश्मनों को घेरना यानी कि शिकार खेलना, सेना घेरना, किले तोड़ना, यही बचपन में रानी के प्रिय खेल थे। झांसी के राजा की मृत्यु पर डलहौजी क्यों प्रसन्न हुआ? ब्रिटिश शासक ने नियम बनाया था कि लावारिस राज्य का अंग्रेजी शासन वारिस बन जाता था। झांसी के राजा के मृत्यु होने पर डलहौजी इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि राजा निसंतान ही मर गए थे, जिस कारण अब झांसी का राज्य भी ब्रिटिश शासन में शामिल हो जाएगा। वाकर को किस बात की हैरानी हुई? एक स्त्री लक्ष्मीबाई के पराक्रम को देखकर वाकर को हैरानी हुई। जब रानी अंग्रेजों से गिर गई तो उसने क्या किया? अंग्रेजों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मार काट मचाई और शत्रु सेना को पार कर आगे बढ़ गई। आगे दीर्घ प्रश्न उत्तर है बेटा। रानी लक्ष्मीबाई की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करो। रानी के चरित्र की विशेषताएं देखो इस प्रकार हैं। सैन्य गतिविधियों में रुचि, युद्ध कौशल में निपुण, बहादुर और दृढ़ निश्चयी, धार्मिक। सैन्य गतिविधियों में रुचि। लक्ष्मीबाई की बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाना, अभ्यास करना, नकली व्यूह रचना, सेना का घिराव, दुर्ग ध्वंस करना आदि कार्यों में बहुत मन लगता था। कार्यों में भाग लेना उसे बहुत सुहाता था, अच्छा लगता था। युद्ध कौशल में निपुण। उसने वीरता के साथ अपने सीमित संसाधनों से अंग्रेजी सेना को कई बार परास्त किया। बहादुर और दृढ़ निश्चयी। डलहौजी की धमकी से न घबराने वाली रानी ने समर्पण के बजाय संघर्ष का मार्ग चुना। धार्मिक। मराठाओं की कुल देवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी, अर्थात वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। रानी का चरित्र एक आदर्श वीरांगना की सभी विशेषताओं से सुशोभित है। झांसी की रानी के युद्ध कौशल का वर्णन करना है बेटा। झांसी की रानी के युद्ध कौशल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जब रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो उनके युद्ध कौशल का प्रमाण भी सामने आया। जब अंग्रेज सेना नायक लेफ्टिनेंट वाकर ने रानी को दुर्बल नारी समझने की मूर्खता की तो रानी तलवार लेकर उस पर टूट पड़ी और घायल वाकर को भागना पड़ा। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर रानी ने ग्वालियर पर अधिकार पा लिया। इसी प्रकार रानी ने स्मिथ को भी अपने युद्ध कौशल से परास्त किया। जब ह्यूरोज ने रानी को पीछे से घेर लिया तब भी वह मार काट मचाती हुई अंग्रेजी सेना के घेरे से निकल गई। आगे पंक्तियां दी गई हैं, उनका आशय स्पष्ट करना है। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। रानी जब विवाह करके झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो सौभाग्य उदय हो गया है।
महल में प्रसन्नता का वातावरण था, किंतु काल की गति को कोई नहीं जान सकता। वहां दुख के बादल कब छा गए किसी को कुछ भी न पता चला। इसी पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प लेने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अंग्रेज प्रशासक लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया कि जिन राजाओं की कोई संतान नहीं होगी उनकी मृत्यु पर उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि जब राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज गवर्नर डलहौजी बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका है। दिखापत सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को स्वतंत्र कराने का पाठ पढ़ा गई। आगे अभ्यास के प्रश्न है बेटा। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। आज़ादी की कीमत किसने पहचानी थी? भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं वीर जुबानी याद थी? शिवाजी की। रानी के घोड़े की मृत्यु कहाँ हुई? कालपी में। झांसी की रानी को कौन से अंग्रेज सेना अध्यक्ष से युद्ध करना पड़ा? देखो, रानी लक्ष्मीबाई ने किस किस से युद्ध किया था? वाकर से भी युद्ध किया था, जनरल स्मिथ से भी किया था, हीरोज से भी। तो इसका आंसर क्या हो गया? सभी से। झांसी की रानी की मृत्यु कैसे हुई? अंग्रेजों से लड़ते हुए। आगे पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं बेटा। रानी बड़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो पहला प्रश्न क्या है बेटा इसका? कि रानी अंग्रेजों से लड़ते हुए कहाँ पहुँच गई थी? कहाँ पहुँच गई थी? कालपी। कालपी में लड़ते समय रानी के साथ कौन सी दुखद घटना हुई? क्या हुआ था वहाँ पर? कालपी में लड़ते समय रानी का घोड़ा स्वर्ग सिधार गया था। रानी ने किस क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया? किस पर किया था रानी ने कब्जा दोबारा से? ग्वालियर पर। अंग्रेजों के मित्र कौन थे? सिंधिया। रानी लक्ष्मी की वीर गाथाएं किसने गाई थी? रानी लक्ष्मी की वीर गाथाएं बुंदेलखंड के हरबोलों ने गाई थी। आगे है, नीचे दिए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। राजवंश, र आ ज व अ न श अ, राजवंश। आगे लक्ष्मीबाई, ल अ क श म ई ब आ ई, बाई, लक्ष्मी बाई। आगे है सौभाग्य, स ओ भ आ ग य अ, सौभाग्य। अश्रुपूर्ण, अ श र उ प उ र ण अ, अश्रुपूर्ण। स्वतंत्रता, स व अ त अ न त र त आ, स्वतंत्रता। आगे है, नीचे दिए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाना। जैसे कि आज़ादी, आज़ादी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। संतान, औलाद। सहेली, सखी। महल, प्रासाद। आगे अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। घटा, घटा का क्या हो जाएगा बेटा? बादलों का समूह। और दूसरा एक और अर्थ बताइए, अनेकार्थी बोला है तो क्या हो जाएगा? कम होना। एकाक आसमान में काली घटा छा गई, और कम होना। सरकार ने पेट्रोल का दाम घटा दिया। आगे है तीर और तीर, तीर का क्या हो गया? बाण, और दूसरा तीर का क्या हो गया? किनारा।
तीर बाण का देखो क्या बन जाएगा वाक्य। बेटा वाक्य आप अपने आप से भी बना सकते हो या फिर जो मैम ने किया वो भी कर सकते हो। शिकारी द्वारा चलाए गए तीर के लगते ही लोमड़ी गिर पड़ी। अब किनारा क्या हो जाएगा, नदी के तीर पर पहुंचकर पथिकों ने चैन की सांस ली। नव, अब देखो नव का नया होता है, नो होता है, नव को भी तो नो बोलते हैं ना। आगे नव यानी कि नया। मंत्री जी ने यहाँ पर नव निर्माण की अनुमति दे दी। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आगे है विधि। विधि का देखो विधाता भी होता है और दूसरा का होता है विधि यानी कि काम करने का तरीका। भाई कैसी विधि है उसकी यानी कि तरीका। विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। अब दूसरी विधि का क्या होगा, ये मिठाई बनाने की विधि मैंने किताब में पढ़कर सीखी। अब आगे क्या है कि रेखांकित शब्दों के लिंग बताने हैं। राजमहल में खुशियां मनाई गई, तो राजमहल क्या हो गया, पुल्लिंग। काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, घटा क्या हो गई, स्त्रीलिंग। जब राजा मरे तो उनकी कोई संतान नहीं थी, संतान यानी कि स्त्रीलिंग। रानी को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया, सेना क्या हो गई, स्त्रीलिंग। आगे उचित विशेषण लिखने बेटा। भारत, भारत के लिए विशेषण क्या लगाते मैम ने, महान, तलवार, पुरानी तलवार। यहाँ पर विशेषण लिख रहे हैं बेटा, आप ये भी लिख सकते हो या फिर अपने आप से भी कर सकते हो। सवारी, साहसिक सवारी। जवानी, नई जवानी। राजा, पराक्रमी राजा। अधिकारी, उच्च अधिकारी भी हो सकता है, भ्रष्ट अधिकारी भी हो सकता है। झंडा, ऊंचा झंडा। झांसी, पूर्वी झांसी। सिहनी, खूंखार। ठीक है, वीडियो को देखकर क्वेश्चन आंसर करने हैं, अक्सर समझनी है। अगर कुछ नहीं आता तो मैम लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके बाय क्लास।